कांग्रेस लद्दाख में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि देगी। शहीद वीर जवानों के लिए कांग्रेस ऑनलाइन कैंपेन भी चलाएगी। अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर जिलाध्यक्ष तक सभी इस कैंपेन में जुड़े। देश में 1 जुलाई से शुरू होने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है, यानी अब ये ट्रेनें 1 जुलाई को नहीं चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने 12 अगस्त तक की ट्रेन बुकिंग कैंसिल कर दी है। वहीं विशेष ट्रेन सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र के माध्यम से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। राजनांदगांव के सेंट्रल लक्ष्मी वेंचर में सेंट्रल एक्साइज की टीम ने देर रात दबिश दी। टीम ने देर रात तक वेंचर में जांच की। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास से जीएसटी की टीम ने सिगरेट फिल्टर से भरे वाहन को जब्त किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने पर विदिशा के एमएलए शशांक भार्गव पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भार्गव की फैक्ट्री में तोड़फोड़ का भी आरोप है। मामले में अभी पुलिस ने विधायक की शिकायत दर्ज नहीं की है, जिससे लेकर शशांक भार्गव आज प्रदर्शन करेंगे। राजधानी रायपुर सहित बलौदाबाजार में ट्रक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए रायपुर और बलौदाबाजार पुलिस की टीम गठित की थी, जिन्होंने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये गिरोह माल सहित हाईवे में चल रही ट्रकों को निशाना बनाया करते थे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। विधायक विकास उपाध्याय ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक की और आंदोलन की रूपरेखा बनाई। उनका कहना है कि तेल के लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर नायाब तरीके से विरोध कर मोदी सरकार को याद दिलाया जाएगा कि उनके नेता कभी इस तरह की बढ़ोतरी को लेकर क्या बोला करते थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब अनलॉक में और छूट दी है। छत्तीसगढ़ में आज से होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम अभी बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर बस संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई है। वहीं बस मालिक अपनी मांग पर अड़े हैं, इसलिए आज बस का संचालन नहीं होगा। परिवहन मंत्री के साथ आज ऑपरेटर्स की बैठक होगी, इसके बाद ही रास्ता साफ हो पाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 97 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,90,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 52,25,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 25,02,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 10,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना ने 4,91,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 15,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,456 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 715 हो गई है। वहीं अब तक 1,729 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। एमपी में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,597 पहुंच गए हैं। एमपी में 543 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,628 मरीज ठीक हुए और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 2,434 है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने हट्टा ब्लॉक के हिनोता और गैसाबाद ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित गौशालाओं का लोकार्पण किया। मंत्री पटेल ने यहां गायों को चारा और भोजन कराया। साथ ही इन गौशालाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालन होने पर मंत्री पटेल ने खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश में आयुष विभाग ने दावा किया है कि उसके दिए काढ़े के बाद कोरोना के पॉजिटिव मरीज भी ठीक हो गए हैं। विभाग का कहना है कि उसने बीते 1 महीने से कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर आयुर्वेदिक काढ़े का जो प्रयोग किया, अब उसमें सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को राष्ट्रीय बाल आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस थमाया है। दरअसल जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा होगी। हालांकि विवाद बढ़ने पर जीतू पटवारी ने ट्वीट हटा लिया था, साथ ही खेद भी जताया था। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की खिसकती जमीन बचाने के लिए शिवराज सरकार ने खजाना खोल दिया है। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 23 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार ने सड़क और पुल निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी दी है। कांग्रेस ने इसे दिखावा बताया। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार प्रदेश में 26,000 कृषक मित्र बनाने जा रही है। योजना लागू करने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये तैयारी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने की थी। कृषक बंधु नाम के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी इसे नए नाम से ला रही।
छत्तीसगढ़ बीजेपी में दबी जुबान से मांग उठने लगी है कि प्रदेश कार्यकारिणी में हारे हुए मंत्रियों और विधायकों की जगह न हो, बल्कि पार्टी के प्रति समर्पित वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिले। राजधानी में रायपुर पुलिस ने साइकिल क्लब के सदस्यों की बैठक बुलाकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें रिंग रोड और हाईवे पर साइकिलिंग नहीं करने की सलाह दी गई है। उनसे एयरपोर्ट रोड की सर्विस रोड पर साइकिलिंग की सलाह दी गई। कोरोना संकट के दौरान विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीय लौट रहे हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट इंदौर पहुंची। पहली फ्लाइट शारजाह से इंदौर आई, जिससे 158 यात्री आए। वहीं दूसरी फ्लाइट किर्गिस्तान के बिश्केक आई, जिससे 148 यात्री पहुंचे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के 8 प्रमुख विभागों में एडमिशन के लिए होने वाली सीईटी कोरोना संकट के कारण उलझ गई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षाएं निरस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस का एक दल कुलपति से मिलने पहुंचा और कोरोना संकट के बीच परीक्षा नहीं कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में कॉलेज में एडमिशन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए अब तक 12वीं बोर्ड के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। परिणाम आने के बाद भी छात्रों को एडमिशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजापुर में नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तहत आने वाले विस्तार प्लाटून नंबर 3 में ये दोनों सक्रिय थे। नक्सली राजे हिमला और मंगलू वेका ने एसपी और डीआईजी के सामने अपने हथियार डाले। गुना जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां मनचली युवक एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट भी कर रहे हैं। आरोपियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जबलपुर शहर को जल प्लावन से बचाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए फूके जा चुके हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से शहर का बड़ा हिस्सा हर बारिश में डूब जाता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को 400 करोड़ खर्च के बाद भी अधूरा ही बंद कर दिया गया। कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार बताकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। खजुराहो के राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने आए लोगों ने थाने के हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। लोगों ने हेड कांस्टेबल के साथ झूमा झटकी कर मारपीट भी की। 2 महिलाओं सहित 6 लोग जमुनिया गांव से राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने आए हुए थे। रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर हेड कांस्टेबल और लोगों के बीच विवाद हुआ था। भिलाई के सुपेला में स्थित आकाशगंगा मार्केट में कौमी एकता कमेटी के सदस्यों ने चीनी सामानों का विरोध करते हुए दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। जिस भी मोबाइल दुकान में उन्होंने ओप्पो और वीवो लिखा हुआ देखा, वहीं उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। वहीं बाकी लोगों की तलाश की जाती है। नान घोटाले के आरोपी और पूर्व आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आलोक शुक्ला और शासन को नोटिस जारी किया। याचिका में डॉक्टर शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती दी गई है। बेमेतरा जिले के दाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्चे से रेप में नाकामी के बाद जिंदा जलाकर कत्ल करने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की है। एसपी दिव्यांग पटेल ने गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोरोना संक्रमण ने माओवादियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धीरे धीरे सप्लाई और मूवमेंट की समस्या की वजह से माओवादी भी अब अलग अलग इलाकों तक ही सीमित है। लिहाजा बारिश के ठीक पहले बस्तर पुलिस ने माओवादियों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन सर्विलांस बेस्ड है, जिसमें माओवादी इलाकों में काम करने वालों पर नजर रखी जा रही है। उज्जैन के यातायात थाने में पदस्थ एएसआई योगेंद्र पांडे ने शराब के नशे में पुलिस ऑफिसर मेस के सामने ही जमकर हंगामा किया। सड़क पर हंगामा होते देख थाना माधवनगर में खड़ी डायल 100 गाड़ी को भेज दिया गया, लेकिन योगेश पांडे नहीं माने और एक खड़ी कार में जाकर बैठ गए। इस पर माधवनगर थाना की पुलिस ने पांडे को जबरन गाड़ी से निकालकर डायल 100 गाड़ी में डाला और थाने में ले गए। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 20वें दिन बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल के दाम में 21 पैसे और डीजल के दाम में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपए 13 पैसे और डीजल 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से अब रसोई का बजट बिगड़ रहा है। इसकी शुरुआत एफएमसीजी उत्पादों के साथ चक्कर दाल की कीमतों में तेजी के साथ देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि डीजल की कीमतें बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और बाजार प्रभावित हो रहा है।